myself Dr. Shilpa Bhargav. I am the Assistant Professor Imriani Group of College. I am here to deliver my video lecture lactic acid production. लैक्टिक एसिड के बारे में आपने सबने सुना है कि लैक्टिक एसिड होता क्या है. अब हम इसके प्रोडक्शन की बात करेंगे. तो प्रोडक्शन क्या है. लैक्टिक एसिड एक तरह से अगर हम उसको माइक्रोबियल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, नॉर्मल लैब प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल बेस पे भी हम उसका क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं. अगर हम इंडस्ट्रियल बेस के प्रोडक्शन पे जाएंगे तो माइक्रोबियल प्रोडक्शन क्या है, एक तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है. ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में हमने इसको क्या किया है कि अगर हम इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको कलेक्ट करें या हम कोई भी फाइबर कंटेंट लें या हम कोई भी ग्लूकोज, स्टार्च या फाइबर जो भी एलिमेंट्स हैं वो लें और उसमें माइक्रोबियल एलिमेंट्स यूज़ करें, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करें और फिर उसके बाद हम उसको बायोरिएक्टर में उसका प्रोडक्शन बनाएं, तो हम लैक्टिक एसिड का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं. ये तो हो गया माइक्रोबियल प्रोडक्शन. अब आता है इसका ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कि हमारे नॉर्मल फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड कैसे बनता है. तो हमने कहा इसमें क्या है ऑर्गेनिक से कि ग्लूकोज से हम क्या बना सकते हैं, लैक्टेट बना सकते हैं. तो ये क्या हो गया, हमारा एक नॉर्मल फर्मेंटेशन हो गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या हो गया, हमारा प्रोडक्शन है. फिर आता है केमिकल प्रोसेस. केमिकल प्रोसेस में हमको दो तरह के मेथड होते हैं. एक तो होता है हेट्रोफर्मेंटिव और दूसरा आता है होमोफर्मेंटिव. इस हेट्रोफर्मेंटेटिव और होमोफर्मेंटेशन में हमको दो तरह के लैक्टिक एसिड मिलते हैं. एक तो होता है D+ और एक होता है L-. ये हमको दोनों तरह के फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड मिलता है. D+ और L- जो भी है, दोनों जो हमारे लैक्टिक एसिड हैं जो हमको मिल रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, स्टीरियो बेस होते हैं कि एक दूसरे की क्या, स्टीरियो का मतलब एक दूसरे के पूरक. या तो D भी मिल जाएगा और L भी मिल जाएगा, या अगर हम फर्मेंटेशन करें तो हमको या तो D मिलेगा या L मिलेगा. अगर दोनों मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका लास्ट में रिकवरी लगाते हैं जिसके कारण हमको दोनों अलग अलग मिल जाएंगे. D भी मिल जाएगा और L भी मिल जाएगा. तो कहने का मतलब जब हम केमिकल प्रोसेस लगाते हैं, जब हम इंडस्ट्रियल बेस पे उसको जाकर उसका फर्मेंटेशन करते हैं, तो हमको हेट्रोफर्मेंटिव और होमोफर्मेंटिव दोनों मिलते हैं. उसके बाद कहने का मतलब D और L- दोनों फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड मिलते हैं. लास्ट में हम क्या करते हैं, इसकी रिकवरी लगाते हैं. तो रिकवरी में हमको दोनों अलग अलग जो हमारे स्टीरियो मेथड से हमने लिए वो दोनों अलग अलग क्या होते हैं, हमको लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है. अगर आप बात करें कि केमिकल प्रोडक्शन में हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उससे नॉर्मल फर्मेंटेशन से हमने लैक्टिक एसिड कैसे निकाला कि ग्लूकोज से क्या मिला हमको, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ये किसके प्रेजेंस में है, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में क्या बना, 1,3-डाई फॉस्फेट ग्लिसरेट. 1,3-डाई-फॉस्फेट से हमको मिला पायरुवेट से फिर डिहाइड्रोजनेज हुआ, मतलब फिर हाइड्रोजन कंपाउंड हुआ, फिर लास्ट में क्या मिल गया हमको, लैक्टेट एसिड. ये हमारा नॉर्मल फर्मेंटेशन है जो हमने एक फर्मेंटेशन लगाया है. एक तरह से हमको क्या मिल गया, लैक्टेट मिल गया. लैक्टेट को जब हम वापस से प्यूरीफाई में लाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लैक्टिक एसिड मिल जाएगा. ये हमारा एक नॉर्मल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक प्रोसेस कह सकते हो, चाहे बायोलॉजिकल प्रोसेस कह सकते हो, चाहे हमारा फर्मेंटेशन कह सकते हो, जो केमिकल फर्मेंटेशन होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे करते हैं. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए क्या है कि इसमें लैक्टोबैसिलस की क्या होती है, हमारे पास बहुत सारी स्पीसीज़ हैं. लैक्टोसस डेल्ब्रुकाई है, लैक्रिनोनी है, बुल्गेरिस है, पेंटोसस है. इनके क्या है, अलग अलग हम क्या करते हैं कि स्ट्रेन डेवलपमेंट कर लेते हैं. स्ट्रेन डेवलपमेंट क्या होता है कि हमारे पास कोई सी भी स्पीसीज़ हो, अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें या इसमें कुछ म्यूटेंट कॉलोनीज़ ऐसी डेवलप कर दें जिससे हमारी फर्दर ग्रोथ बहुत अच्छी हो, एज ए ये इनिबिटर का काम करे या एक एंजाइम कैटलिस्ट का काम करे, तो स्ट्रेन उससे क्या होगा, हमारा जो डेवलपमेंट है स्ट्रेन का, जो मतलब कहने का मतलब इनका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका स्ट्रेन क्या होगा, अपने आप से क्या होगा, डेवलप हो जाएगा. तो स्ट्रेन डेवलपमेंट के लिए हम UV रेज भी दे सकते हैं, म्यूटेंट कॉलोनी भी कर सकते हैं, या हम उसमें म्यूटेशन भी करा सकते हैं.
कुछ एक्स्ट्रा में हम उसमें जीन आइसोलेट कर सकते हैं, या कुछ जीन हम उसमें जो उसको ग्रोथ को इनिबिट कर रहे हैं या उसको कम कर रहे हैं ग्रोथ को, तो वो जीन भी हम क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव करके दूसरे जीन उसमें डेवलप करके हम स्ट्रेन क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो हमने दो हमारी स्पीसीज़ हैं, एक तो बुल्गारिस लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस और दूसरी है लैक्टोबैसिलस पेंटोसस। ये दोनों स्पीसीज़ हमने लिए और इन दोनों को कंबाइन करके हमने इनका क्या किया है, स्ट्रेन को डेवलप किया है। अच्छे से अच्छे इनका स्ट्रेन क्या किया है, हमने बनाया है। अब इस स्ट्रेन को हमने बनाने के लिए हमने कहा स्ट्रेन तो हमने बना दिया, पर इसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रोथ मीडिया की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या लिया, एक पर्टिकुलर ग्रोथ मीडिया लिया है जिसमें हमारे पास क्या है, न्यूट्रेंट अगार मीडिया तो है ही, नेम तो है ही, इसमें हमने क्या क्या ऐड किया है, 12 से 30% हमने ग्लूकोज ऐड किया, ठीक है। और उसके बाद हमने NH4OH PO4 ऐड किया है 0.2%, और साथ में हमने इसको विटामिन B भी ऐड किया है। और एक्सेस में अगर मान लो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर पा रहा, या बहुत एक्सेस में ग्रोथ कर रहा है, बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला देते हैं, जिससे क्या रहता है, हमारा मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये हमने पूरा इसका जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रेन किया है, हमने ये सब लिया। एक बायोरिएक्टर लेते हैं, बायोरिएक्टर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने स्ट्रेन डेवलप किया है उसकी प्योर कॉलोनीज़ बनाते हैं। प्योर कॉलोनीज़ में हम न्यूट्रेंट जो भी हमारा मीडिया होता है वो हम तैयार करते हैं। जब हमारा इनोकुलम तैयार हो जाता है तो हम फर्मेंटेशन में उसको डालते हैं, मतलब बायोरिएक्टर में हम डालते हैं। साथ में उसका टेम्परेचर हम सेट करते हैं 45 से लेकर 50 डिग्री टेम्परेचर हम फर्मेंटेटर का टेम्परेचर सेट करते हैं। उसकी पीएच हम 5.5 से लेकर 6.5 तक हम उसकी पीएच सेट कर देते हैं, और लास्ट में हम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड कर देते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, जो भी एक्सेस में हीट निकल रही है या एक्सेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है या हम कहें उसकी पीएच ज़्यादा या कम हो रही है, तो वो उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। मतलब हमारे माइक्रोबियल कल्चर को क्या कर रहा है, वो मेंटेन कर रहा है। तो धीरे धीरे जब फर्मेंटर काम करना स्टार्ट करता है, जब हम मोटर स्टार्ट कर देते हैं, फर्मेंटेशन होना स्टार्ट होता है बायोरिएक्टर में, तो कम से कम 72 आवर्स तक हमारा लैक्टिक एसिड का क्या होता है, प्रोडक्शन चलता रहता है। और लैक्टिक एसिड जब हमारा बनता है, तो मैंने पहले ही बताया कि लैक्टिक एसिड हमारा दो फॉर्म में बनता है, एक तो D+ की फॉर्म में बनता है और एक L- की फॉर्म में बनता है। D+ और L- दोनों एक दूसरे के स्टीरियो बेस हैं, एक दूसरे के। तो जब हमारे ये दोनों बनते हैं D+ और L-, तो ये क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। इनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी रिकवरी करते हैं। तो D- और D+ और L- को जब हम कंबाइंड फॉर्म में लेकर आते हैं, तब हम किस में क्या लगाते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी लगाते हैं या गैस क्रोमेटोग्राफी लगाते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी लगाते हैं, तो हमें क्या होते हैं, सेपरेशन मिल जाते हैं। तो सेपरेशन से हम अलग कर सकते हैं, या अब हम दोनों में पर हाँ सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं, हम इसको नॉर्मल फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। अगर ये कंबाइंड फॉर्म में है तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, दोनों के बीच में एक लेयर को क्या करता है, डेवलप कर देता है। तो D+ और L- अपने आप में एक लेयर से क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करते थे, फिल्टर आउट कर लेते हैं, और हमें क्या मिलता है, प्योर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। और ये लैक्टिक एसिड हमको कम से कम 90% प्योर लैक्टिक एसिड मिलता है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो लेक्चर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल।